किसी समय प्रजापति ने भगवान गुह कार्तिकेय से प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके अक्षमाला की भेद विधि बताने का अनुग्रह करें। उसका लक्षण क्या है, कितने भेद हैं, इसके सूत्र कितने हैं, घटना प्रकार पिरोने के प्रकार कैसे हैं, कौन से अक्षर हैं, क्या प्रतिष्ठा है, इसका कौन अधिदेवता है और इसका क्या फल है। 1. कमल एवं रुद्राक्ष ये 10 प्रकार की होती हैं। ये अ से लेकर क्ष तक के अक्षरों से युक्त विधि पूर्वक धारण की जाती हैं। सुवर्ण, चांदी और तांबा निर्मित 3 सूत्र होते हैं। इसमें स्वर्ण सामने मनकों के मुख विवत छिद्र में, दाहिने भाग में चांदी तथा बाएं हिस्से में तांबा, उसके मुख में मुख एवं पूंछ के साथ पूंछ क्रम से नियोजित करना चाहिए। जो उसके अंदर का सूत्र है वही ब्रह्म है, जो दाहिने भाग में है वही शैव है, जो बाएं हिस्से में है वही वैष्णव है, जो मुख है वही सरस्वती है, जो पूंछ है वही गायत्री है, जो छिद्र है वही विद्या है, जो गांठ है वही प्रकृति है, जो स्वर है वही सात्विक होने के कारण धवल अर्थात शुभ्र श्वेत हैं, और जो स्पर्श व्यंजन है वही सत्व एवं तम मिश्रित होने के कारण पीत हैं, तथा जो परा अर्थात तम एवं सत के अतिरिक्त हैं वे राजस के कारण रक्त वर्ण युक्त हैं। 3. इसके अनंतर उसे नंदा आदि 5 गौओं के दूध से तथा पंचगव्य गोमूत्र, गोमे, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत से शोधित करके पुनः पंचगव्य एवं गंध मिश्रित जल से भली प्रकार स्नान करवाकर ओंकार का उच्चारण करते हुए पत्र कूर्च पत्तों की कूची द्वारा जल छिड़क करके अष्टगंधों से लेपन करके मनशिला नामक धातु पर प्रतिष्ठित कर अक्षत पुष्पों से पूजन करे। प्रत्येक अक्ष मनके को अ से लेकर क्ष तक के अक्षरों द्वारा क्रमशः भावित करे। 4. हे आकार, तुम मृत्यु को जीतने वाले हो, सर्वव्यापी इस प्रथम अक्ष मनके में स्थित हो जाओ। हे आकार, तुम आकर्षण शक्ति से ओतप्रोत सर्वत्र संव्याप्त हो, इस द्वितीय अक्ष में प्रविष्ट हो जाओ। हे एकार, तुम पुष्टि प्रदाता हो तथा क्षोभरहित हो, तीसरे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ईकार, तुम वाणी को प्रांजलता प्रदान करने वाले हो तथा निर्मल हो, इस चौथे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे उकार, तुम सभी को सभी तरह से बल प्रदाता हो एवं सारयुक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, 5वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे उकार, तुम उच्चारण करने वाले तथा दुसह अर्थात न सहे जा सकने वाले हो, इस छठे अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ऋकार, तुम संक्षोभ अर्थात चल चित्तता को करने वाले एवं चंचल हो, इस 7वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे रेकार, तुम सम्मोहित करने वाले एवं उज्ज्वल हो, इस 8वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे लरिकार, तुम विद्वेष को प्रकट कर देने वाले एवं सभी कुछ जानने वाले अत्यंत गोपनीय हो, इस 9वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे लेकार, तुम मोहकारी हो, इस 10वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे एकार, तुम सभी को वश में करने वाले तथा शुद्ध सत्य हो, इस 11वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ऐकार, तुम शुद्ध एवं सात्विक हो तथा पुरुषों को अपने वश में करने वाले हो, इस 12वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ओकार, तुम अखिल वाड्मय समस्त शब्द समूह हो एवं नित्य पवित्र हो, इस 13वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ओकार, तुम भी अक्षर समूह रूप सभी को वश में करने वाले तथा शांत स्वरूप हो, इस 14वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे अहंकार, तुम हाथी आदि को अपने वश में करने वाले एवं मोहित करने वाले हो, इस 15वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे अहंकार, तुम मृत्यु विनाशक एवं रौद्र अति भयानक हो, इस 16वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ककार, तुम संपूर्ण विश्वों को विनष्ट करने वाले एवं कल्याण प्रदाता हो, इस 17वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे खकार, तुम सभी को क्षुभित करने वाले एवं सर्वत्र व्याप्त रहते हो, इस 18वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे गकार, तुम सभी विघ्नों को शांत करने वाले एवं बड़ों में भी अति विशाल हो, इस 19वें अक्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। हे घकार, तुम सौभाग्य प्रदाता और स्तंभन गति को अवरुद्ध करने वाले करित हो, इस 20वें अक्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त करो। हे दिकार, तुम सभी विषयों के विनाशक एवं उग्र भयानक हो, इस 21वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे चकार, तुम अभिचार नाशक तथा अत्यंत क्रूर हो, इस 22वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे छकार, तुम भूत विनाशक एवं भयानक हो, इस 23वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ।
हे जकार, तुम कृत्या आदि डाकिनी आदि के नाशक एवं दुर्धर्ष हो, इस 24वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे झकार, तुम भूत नाशक हो, इस 25वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे जकार, तुम मृत्यु को मथित कर देने वाले हो, इस 26वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे टिकार, तुम समस्त रोगों के विनाशक एवं सुंदर हो, इस 27वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ठकार, तुम चंद स्वरूप हो, इस 28वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे डकार, तुम गरुड़ के सदृश विष नाशक तथा सुंदर हो, इस 29वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे ढकार, तुम समस्त प्रकार के संपत्ति प्रदाता एवं सौम्यशालीन हो, इस 30वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे इंकार, तुम सभी सिद्धियों के प्रदाता एवं मोहित मोहयुक्त करने वाले हो, इस 31वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे तकार, तुम धन एवं धान्य आदि संपत्तियों के देने वाले एवं सदैव प्रसन्नमय हो, इस 32वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे थकार, तुम धर्म की प्राप्ति कराने वाले एवं निर्मल हो, इस 33वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे दकार, तुम पुष्टिकर्ता एवं वृद्धिकर्ता हो, सुंदर दृष्टिगोचर होने वाले हो, इस 34वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे धकार, तुम विष एवं जच विनाशक हो तथा बहुत विशाल भी हो, इस 35वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे नकार, तुम भोग मोक्ष प्रदाता एवं शांतरूप हो, इस 36वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे पकार, तुम विष और विघ्नों के नाशक एवं कल्याणकारी हो, इस 37वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे फकार, तुम अनिमा महिमा एवं गरिमा आदि अष्ट सिद्धियों से संपन्न एवं प्रकाशमय हो, इस 38वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे बकार, तुम समस्त दोषों के हरण करता एवं सौंदर्यमय हो, इस 39वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे भकार, तुम भूत बाधा का शमन करने वाले एवं भयानक हो, इस 40वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे मकार, तुम विद्वेष करने वाले को सम्मोहित कर लेने वाले अथवा विद्वेषी और मोह करने वाले हो, इस 41वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे यकार, तुम सर्वत्र संव्याप्त एवं परम पवित्र हो, इस 42वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ऋकार, तुम दाह जलन तपन उत्पन्न करने वाले एवं विकृत हो, इस 43वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे लकार, तुम विश्व को पोषण करने वाले एवं तेजस्वी हो, इस 44वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे वकार, तुम सबको तृप्त पुष्ट करने वाले एवं निर्मल हो, 45वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे शिकार, तुम सभी तरह के फलों को देने वाले एवं पवित्र हो, इस 46वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे शिकार, तुम धर्म अर्थ एवं काम को देने वाले तथा श्वेत शुभ्र हो, इस 47वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे सकार, तुम समस्त वस्तुओं के कारण तथा सभी वर्गों से संबंधित हो, इस 48वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे हकार, तुम समस्त वाद्मय समस्त अक्षरों या साहित्य के स्वरूप वाले एवं निर्मल हो, इस 49वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे इठकार, तुम संपूर्ण शक्तियों के प्रदाता एवं प्रधान हो, इस 50वें अक्ष में स्थित हो जाओ। हे शिकार, तुम परात्पर तत्व को बतलाने वाले एवं परम ज्योति स्वरूप हो, इस शिखामणि में मेरुमला या प्रधान मनका के प्रतिनिधि के रूप में स्थित हो जाओ। 5 इसके पश्चात बोले, जो देवता पृथ्वी में विचरण करने वाले हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। हे भगवान, मेरे द्वारा इस माला को स्वीकार करने का समर्थन करें। इसकी शोभा प्रतिष्ठा हेतु पितृगण अनुमोदन करें। इस ज्ञानरूपा अक्षमालिका को प्राप्त कर अग्निश्वात आदि पितर अनुमोदन करें। 6 इसके उपरांत वे पुनः बोले, जो देवता अंतरिक्ष में निवास करने वाले हैं, उन्हें नमन वंदन है। वे भगवान पितरों के साथ इस ज्ञानमयी माला में प्रतिष्ठित हों, इसकी शोभा के लिए अनुमोदन करें। 7 तत्पश्चात पुनः बोले, जो देवता स्वर्ग में निवास करने वाले हैं, वे ज्ञानस्वरूपिणी अक्षमालिका में स्थित हों, वरप्रदाता बनकर पितरों के सहित इसकी शोभा हेतु अनुमोदन करें। 8 तत्पश्चात पुनः बोले, इस लोक में 7 करोड़ के लगभग जो मंत्र हैं और जो 64 कला स्वरूप विद्याएं हैं, उन्हें नमस्कार है। उनकी शक्तियां इसमें प्रतिष्ठित हों। 9 इसके बाद पुनः बोले, जो ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र हैं, उन्हें बारंबार नमन वंदन है। उनके पराक्रम को नमस्कार है, उनका वीर्य पराक्रम पुरुषार्थ इसमें स्थित हो। 10 पुनः बोले, जो सांख्यादिक दर्शनों में 96 तत्व हैं, उन्हें नमस्कार है, वृद्धि प्रदान करें, विरोध दूर करें। 11 इसके पश्चात पुनः बोले, जो शैव
वैष्णव एवं शाक्त सैकड़ों एवं सहस्रों की संख्या में निवास करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे सभी भगवान हम सभी पर कृपा करें, अनुमोदन करें। 12 अंत में इस प्रकार बोले, मृत्यु की जो उपजीव्य आश्रित शक्तियां हैं, उन्हें नमस्कार है। आप सभी लोग इस नमन वंदन से, स्तुति से प्रसन्न हों। इस अक्षमालिका द्वारा अपने उपासकों को सुख प्रदान करें। 13 पुनः इस मालिका में सर्वात्मिकता, सर्वविद पूर्णता की भावना करते हुए इसी भावना में पूर्व मालिका आदि माला को पिरोकर पुनः आदि 50 मनकों में उसी प्रकार आवृत्ति करके 100 की संख्या पूर्ण करे। पुनः शेष 8 मनकों में अ, क, च, त, प, य, श इस अष्टवद को पूर्वोक्त क्रम से नियोजित करे। तब मनकों की संख्या 108 हो जाती है। मेरु में तो वही पूर्वोक्त क्ष ही रहेगा। इस तरह से मालिका की योजना एक एक पिरोकर पूर्ण करे। 14 अक्षमालिका की स्तुति करने के पश्चात उसे उठाकर प्रदक्षिणा परिक्रमा करके पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे भगवती मंत्र मात्र के, हे अक्षमाले, तुम सभी को अपने वश में करने वाली हो, तुमको नमन वंदन है। हे मंत्र मात्र के, हे अक्षमाले, तुम सभी की गति स्तंभित करने वाली, उच्चाटन अर्थात विक्षिप्तता करने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। हे मंत्र मात्र के, हे अक्षमाले, तुम सभी की मृत्यु स्वरूप एवं मृत्युंजय स्वरूपिणी हो तथा तुम सबको उद्दीप्त करने वाली हो। इसके साथ ही तुम समस्त लोकों की रक्षा करने वाली, संपूर्ण विश्व की प्राणदात्री, सभी कुछ उत्पन्न करने वाली, दिन तथा रात्रि की प्रवर्तक एवं नदियों से दूसरी नदियों, समस्त देश द्वीपों लोक में संचरण करने की शक्ति रखने वाली हो। समस्त स्थलों में तुम विराजमान हो एवं हृदय में स्फुरना के रूप में सतत प्रकाशित होने वाली, सभी प्राणियों के हृदयों में निवास करती हो। परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी आदि जो वाणियां हैं, तुम उन्हीं का स्वरूप हो। समस्त तत्व रूपों को धारण करने वाली, सर्व विद्या, सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री, समस्त देवगणों की आराध्या हो। तुम वशिष्ठ मुनि के द्वारा वंदित एवं विश्वामित्र मुनि के द्वारा उपसेव्यमान अर्थात सेवा शुश्रूषा किए जाने वाली हो, तुमको बारंबार नमस्कार प्रणाम है। 15 इस उपनिषद का प्रातः काल के समय में पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में किए गए पाप कृत्यों से मुक्त हो जाता है और सांकाल के समय में इसका पाठ करने वाला मनुष्य दिन में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सायं प्रातः दोनों संध्याओं में निरंतर इस उपनिषद को पढ़ता है, वह बहुत बड़ा पाप कृत्य करने वाला हो तो भी पाप मुक्त हो जाता है। भगवान गुरु ने प्रजापति से अंत में यही कहा कि इस प्रकार से अभिमंत्रित पूजित अक्षमाला के द्वारा जप किया हुआ मंत्र शीघ्रातिशीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। 16